जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज फिर मैंने रिक्वेस्ट की जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विनोद भाटिया साहब से। सर किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। सर जो हैं वो इंडिया के फॉर्मर डीजीएमओ रह चुके हैं और इस वक़्त भी एक थिंक टैंक के डायरेक्टर हैं और लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं और हम सबको और यंग जनरेशन को एनलाइटन करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब फॉर योर टाइम सर। Yeah, thank you, Jima sir. Thank you very much. Always be a pleasure to be on your show. सर थैंक यू वेरी मच। सर आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली जो डीजीएमओ लेवल की टॉक्स हुई दोनों ममालिक के दरमियान, पाकिस्तान जो मैं बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो थोड़ी-सी हमारे इंटरनल भी है, लेकिन बिकॉज़ इंडिया फॉलोज़ दैट वेरी मच। और वो ये है कि पाकिस्तान में जो हमारी हाई मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने कुछ लोगों से बातें की, सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातें हुई, जो कि ऑफ़िशियल वर्ज़न ऑब्वियसली नहीं है। और कश्मीर के साथ, कश्मीर के ऊपर और भारत के ऊपर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही थी, बैक चैनल इंटेलिजेंस लीडरशिप की टॉक्स हो रही थी, तो उस हवाले से उन्होंने लोगों को ऑन बोर्ड लिया। तो जल साहब हमें ये बताएँ सर, आप क्योंकि डीजीएम रहे हैं, आप उस ऑफ़िस में रहे हैं, आपको पता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान में एक और बात भी चल रही है कि पाकिस्तान तो बात कर रहा है कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत हो रही है, लेकिन इंडिया को जवाब नहीं दे रहा। ना ही ज़ाहिर बात है मिलिट्री से वहाँ उस तरह के बयानात आ रहे हैं, शायद आपकी क्योंकि मिलिट्री का एक्सपोज़र और तरह का है, और ना ही आपके फॉरेन ऑफिस से बयानात आ रहे हैं, इस हवाले से कि हमारी हाँ जी, बैक चैनल या इंटेलिजेंस लीडरशिप से बात हो रही है। सर हाउ डू यू रीड दिस सिचुएशन सर? आई थिंक सिचुएशन ऐसा है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस का कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा ये। एक तो हमारे जो रिलेशंस हैं बड़े एडवर्सल रिलेशंस हैं हमारे। हमारे प्रायोरिटीज जो है, हमारा फोकस एरिया, कोर इश्यूज अलग हैं। पाकिस्तान कोर इशू कश्मीर है, हमारे लिए कोर इशू टेररिज्म है। तो वहां पर थोड़ा हमारा जो है मेल नहीं खाता है। एंड एवरी टाइम हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं तो दो कदम पीछे आ जाते हैं। जैसे मैंने पहले भी आप ही के शो में बता रखा है ये चीजें। लेकिन मेन चीज ये है, अभी जो मैं ऑप्टिमिस्ट, मैं सोचता हूँ कि हमको एक साथ रहना पड़ेगा और एक साथ पीसफुली रहना पड़ेगा, पीसफुली ग्रो करना पड़ेगा। दोनों देशों के हक में है, दोनों लोगों के हक में है ये। तो मैं ये सोचता हूँ कि इट इज टाइम टू मूव ऑन। एंड जो पास्ट बैगेज, जो अपनी हिस्ट्री हैज बीन वेरी अनकाइंड टू अस, ब्रिटिशर्स व्हाट दे डिड टू अस वाज a greater design and a game plan, and we fell into it at that point of time. ठीक है, that can't be turned back. बट हमें आगे देखना पड़ेगा। हमारी इश्यूज जो हैं, उसके अलावा हमारे सिस्टम्स अलग हैं, स्ट्रक्चर्स अलग हैं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी आर्मी बोलती है वो होता है, लेकिन इंडियन आर्मी जो है, इंडियन मिलिट्री जो है, वी आर टोटली अंडर द पॉलिटिकल गाइडेंस। तो मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, उसमें सजेस्ट किया है कि लेट द मिलिट्री स्टॉक। क्यों अभी तक हमेशा जो लीडरशिप है हमारी जो है टॉक्स की, वो डिप्लोमेटिक है और पॉलिटिकल है। मिलिट्री लीडरशिप ओनली एट द डीजीएमओ लेवल है। मैं डीजीएमओ था, देखिए हमने बात करी, जनरल अमीर रियाज थे डीजीएमओ, मेरे काउंटर पार्ट, एक्सीलेंट ऑफिसर, मतलब वन ऑफ द बेस्ट आई हैव सीन। एंड हमने उसके बाद जब मुलाकात हुई हमारी, उन्होंने मुझे बुलाया था वागा में। उसके बाद वी सस्टेन्ड सीज फायर फॉर 7-8 मंथ्स। तो द पॉइंट इज दैट अगर हम सस्टेन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो फरवरी में 20 आई थिंक 23rd 24th फरवरी को डीजीएमओ में बात हुई है और उन्होंने रिएटरेट किया है कि हम सीज फायर को सस्टेन करेंगे। और देखिए अभी 3 महीने हो गए हैं एंड सीज फायर इज बीइंग सस्टेन्ड, सो इट कैन बी डन। बट द पॉइंट इज दैट टू कैरी इट फर्दर, जो एलसी पे जो सीज फायर है, इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडो पाक रिलेशन, सिक्योरिटी रिलेशन बेसिकली। ये मैनिफेस्ट करते हैं एलसी पर। और अगर एलसी पीसफुल रहती है तो हमेशा हमारे चांसेस रहते हैं कि हम उसको आगे बढ़ा सकें, इस पीस टॉक्स को। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मिलिट्री बात करती है, ऑफ कोर्स इंडियन मिलिट्री विल हैव टू वर्क अंडर द पॉलिटिकल गाइडेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, कि हमारा सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो अगर हम बात करते हैं, वी हैव अ चांस ऑफ मेकिंग इट सक्सीड एंड इंश्योरिंग एटलीस्ट रिलेटिव पीस इन द इमीडिएट टर्म टू नियर टर्म। लेट्स स्टार्ट विद स्टेप बाय स्टेप। ये तो नहीं है कि हम 70 साल का जो हमारा झगड़ा है हम उसको एक दिन में निपटा देंगे, ऐसा होने नहीं वाला है। लेट्स बी प्रैग्मेटिक अबाउट द होल थिंग। लेकिन लेट अस टेक इट स्टेप बाय स्टेप। लेट्स टेक इट स्टेप बाय स्टेप। एंड वी हैव डन इट अर्लियर आल्सो, ऐसा नहीं पहली बार ही हो रखा है, पहले भी हुआ है, लेकिन हमेशा ये पीछे आ जाता है। तो इस बार सस्टेन करने के लिए, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस कम्स फ्रॉम द chief himself, Chief of Army Staff of Pakistani Army himself, when he says that we should sustain it. So we have hopes that peace can be done, peace can be taken forward, and that is what it is.
बिल्कुल ठीक है सर। आपने बिल्कुल सही कहा, ऑप्टिमिस्ट है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग सर ऑप्टिमिस्ट हैं और वो समझते हैं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए और हमें अपनी एफर्ट्स, एनर्जी, रिसोर्सेज को राइट जगह पे लगाना चाहिए, और इस क्राइसिस में हमने रिसेंटली देखा भी है। तो सर आप क्या देखते हैं कि ये जो पाकिस्तान में इस वक्त जो रिस्पांस आया है, आपको जो रिस्पांस जा रहा है, वहां से रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा? हमें, मुझे जरा थोड़ा इसके बारे में क्यूरियोसिटी है काइंडली सर, कि ना फॉरेन ऑफिस बोल रहा है, मिलिट्री लीडरशिप को तो चलो मैं छोड़ देता हूँ, वहां पे एक और तरह का एनवायरनमेंट है, कोई इनफॉर्मल डिस्कशन भी नहीं हुई। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि पता नहीं ये किस तरह की न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान के एक बड़े अच्छे सहाफी हैं हामिद मीर साहब, उन्होंने रिसेंटली एक और टेलीविजन में बैठ के कहा कि मैंने एलओसी पे गया हूं और जो है वहां पे कुछ वायलेशंस भी हुई हैं, लेकिन माहौल अच्छा है, चीजें बेहतर चल रही हैं। भारत क्यों इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा? तो आप क्या समझते हैं? बैक चैनल टॉक्स तो बड़ी अच्छी चल रही होंगी, लेकिन इस तरह बात ना करना, व्हाट इज द इन द माइंडसेट ऑफ द इंडियन लीडरशिप? देखिए, एक तो मैं सोचता हूँ कि वो कहावत है, दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। तो मिस्टर मोदी ने काफी अपने पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल क्लाउड अपना जो है उनका, और काफी पॉलिटिकल कैपिटल था, उन्होंने काफी कोशिश करी हाथ बढ़ाने की आगे। चाहे वो 2014 में मिस्टर नवाज शरीफ जब आए यहाँ पर उनकी स्वेरिंग इन के लिए, उसके उफा में मुलाकात हुई, उसके बाद वो खुद उन्होंने एक ब्रीफ सा सरप्राइज हॉल्ट लिया उन्होंने। उसके बावजूद भी देखिए 2016 में एक हफ्ते के अंदर, उफा के एक हफ्ते के अंदर गुरदासपुर हो गया, उसके एक हफ्ते के बाद पठानकोट हो गया, फिर उड़ी हो गया। तो पॉइंट है कि सिर्फ बातचीत से तो ये हल नहीं होगा, थोड़ा से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, बातचीत के लिए। तो वहां पर मेरे ख्याल से जो बाद में जो मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, पाकिस्तान से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, हमारे यहाँ से मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं, दिस इज दैट जो चलता है हमेशा दो देशों के बीच में, वो चल रहा है अभी। बट दैट फैक्ट इज दैट बोथ साइड्स are making an effort to talk, which has not been there since since a long time now. We went through Uri and then surgical strikes, फिर पुलवामा और बालाकोट। तो हमारे मतलब जो रिलेशंस हैं बिल्कुल नादिर में थे, मतलब इट्स गोइंग डाउनहिल ओनली। तो अभी एटलीस्ट नॉट गोइंग डाउनहिल, इट इज अरेस्टेड, the downhill has arrested. So I see hope, but the mix, पाकिस्तान से mixed signals आ रहे हैं और हमारे भी प्रायोरिटीज हैं थोड़ी सी अलग हैं। I think that is wait and watch. एंड दीज आर पार्ट ऑफ डिप्लोमेटिक मूव। मैं तो मिलिट्री आदमी, सीधा बोलता हूँ, सीधा काम करता हूँ। तो आई एम श्योर देयर मस्ट बी, जैसे मैंने बोला कि वंस बिटन ट्वाइस शाय, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना पॉलिटिकल कैपिटल है नहीं हमारे मतलब देश में भी कि हर बारी हम जाएं और हर बारी कुछ और हो जाए। तो पॉइंट इज दैट इट हैज टू कम फ्रॉम बोथ साइड्स, and it is not only words, it has to be action. The conducive environment has to be there for talks to progress further, and that both nations have to sit down together and make sure that we there is a transparency on the LC also. LC में भी अभी ये नहीं कि ceasefire violations नहीं हो रही हैं, but बहुत controlled है, बहुत कम है, and these are local dynamics. These are not जैसे पहले होता था वैसे नहीं है। So I'm hopeful that if we sustain it, we will talk. बिल्कुल ठीक हो गया सर। और वो जारी बात है कि इट्स बेटर कि हम बैक चैनल पे बहुत कुछ अचीव कर लें और बाहर कम बताएं, ताकि ये ना हो कि कुछ ऐसा हो कि लीडरशिप के लिए चैलेंजेस हो। आई एग्री ऑन दैट। सर ये बताएं कि इस वक्त की जो पोजीशन है, मैं पहले पाकिस्तान की बात करता हूँ बिफोर गोइंग टू इंडिया, कि इमरान खान साहब जो है उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट डिलीवरिंग। उनके गवर्नेंस चैलेंजेस हैं, उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की कैबिनेट ने फैसला किया कि हमने वीट और जो है कॉटन पहले फैसला किया इंपोर्ट करेंगे, फिर कहा नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो देयर इज अ कंफ्यूजन बिकॉज when you lose much of the popularity in the country, you don't want to go take such kind of a decisions अगर आपको मजीद जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। सो पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो चैलेंजेस में है। इसी तरह इंडिया में अगर देखा जाए तो जो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी साहब का जो पॉलिटिकल कैपिटल है, दैट इज आल्सो गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ दिस कोविड क्राइसिस। अदरवाइज ही वाज वेरी मच पॉपुलर, his ratings were very high, he was taking on farmers और वो सारा कुछ बड़े अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अभी उनकी जो रेटिंग है वो कम हुई है। सो डू यू थिंक दिस इज, ये जो सिचुएशन है ये किसी किस्म की टॉक्स में या कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में दोनों ममालिक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इससे, या कि ये जो बैक चैनल है ये चलता रहेगा काइंडली, या कोई स्ट्रेटेजिक फैसला इस वक्त करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है? देखिए, मैं ये नहीं समझता कि मुश्किल लग रहा है। यस, पॉलिटिकल कैपिटल दोनों तरफ से, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स का भी कम है, जो वो क्लाउड
बट दिस आर टेम्पररी फेजेस, आई सपोज। हर गवर्नमेंट में इलेक्शंस, खासतौर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये मिड टर्म ब्लूज आते हैं हमेशा से। एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं जब वोट देते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ नहीं हो रहा, तो ये मिड टर्म ब्लूज तो आते होते हैं, हमेशा आते हैं। और खासतौर से हमारे कंट्री में कोविड सिचुएशन जो है थोड़ा नहीं, काफी हद तक बिगड़ा हुआ है, और उससे क्वेश्चनिंग चल रही है हमारे गवर्नमेंट की। मतलब इट्स अ डेमोक्रेसी एंड पीपल विल क्वेश्चन एंड शुड क्वेश्चन आल्सो। तो अभी हमारा फोकस जो है कोविड बैटल करने में है। इस टाइम पे आई थिंक फोकस शुड रिमेन ऑन बैटलिंग द कोविड रादर देन एनीथिंग एल्स। एंड जब बैक चैनल्स जब फॉर्म अप कर लेंगी, जब हमारे पास कुछ सॉलिड देश को देने को आएगा, I think then only talks should proceed at the diplomatic and political level, and possibly even the military can lead the talks, because military are more trustworthy on both sides of the border, I think. So let me tongue in cheek, let me say that कि militaries का जो public trust है दोनों side borders में, वो थोड़ा ज्यादा है, तो militaries also could lead the talk. So I think we have to wait for something concrete to be agreed upon before we go public over the talks. And political capital is definitely required, and but this is political capital is like a share market, kabhi upar kabhi niche chalta rahega, and where there's a will, we'll find a way, and the talk should go on at the diplomatic level, and then once it succeeds, we have something substantial, substance to give to the people, then the political talks can start. जल साहब ये बताएं, जब आप बात करते हैं समथिंग कंक्रीट, समथिंग सब्सटेंशियल, तो व्हाट डज दिस मीन? एक आम जो व्यूअर हमारा देख रहा है उसको क्या समझ आनी चाहिए कि कंक्रीट एंड सब्सटेंशियल क्या हो सकता है दोनों ममालिक की तरफ से, दैट कैन लीड, that can force the political leadership, or that can give motivation to the political leadership to talk in front of the masses? ऐसा क्या किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में बात होती है, फॉर एग्जांपल सियाचिन पे बात कर लें, सर क्रीक बात कर लें, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, लेकिन कश्मीर को रहने दें फॉर अ मोमेंट। सो what is substantial? What do you think ये जो है that can give a kind of a boost to the civilian leadership? देखिए, as far India is concerned, I'll tell you about India's concerns. मैं पाकिस्तान की इतनी बात नहीं करूंगा अभी, इंडिया के कंसर्न्स में बताता हूँ आपको। मेनली इंडिया के कंसर्न्स है टेररिज्म के ऊपर, बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस बोलता है इतने सालों से कि जब भी टॉक्स थोड़ा सा सब्सटेंस आगे बढ़ता है हमारा, तो द डीप स्टेट और व्हाटएवर यू कॉल इट, मतलब विद इन द पाकिस्तान डिस्पेंसेशन और नॉन स्टेट एक्टर्स, जो भी आपको नाम दे सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन वो हमेशा अपर हैंड ले लेते हैं, और वो हमेशा एक टॉक्स जो हैं, दे आर प्रोसीडेड बाय हाई प्रोफाइल, हाई विजिबिलिटी टेरर अटैक्स, व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द इंडियन पब्लिक, ऑब्वियसली नॉट। एंड बीइंग अ डेमोक्रेसी, वी कैन नॉट अफोर्ड टू अलाई उनके जो फियर्स हैं वो तो अलाई करने पड़ेंगे, जो हमारे पब्लिक सेंटिमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कहीं पर and world is changing, let's change with the world, and that is where I feel that the deep state in Pakistan needs to be controlled, and if General Bajwa says that we should talk, that is where the hope comes into being, because I feel Pakistani army की जो stakes हैं पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए, वो बहुत important है। Pakistan drives the India policy. It is not the political leadership of Pakistan drives the India policy. Pakistani army drives the India policy, and if Pakistan army wants to take it forward, we have hope. Otherwise, I don't think the political dispensation in Pakistan can go against the Pakistani army. I may be wrong, but I don't think I'm wrong. बिल्कुल ठीक है। तो सर, जब आपकी जब डीजीएमओ लेवल पे टॉक्स होती हैं, तो जरा काइंडली हमें अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। सो डू यू ट्रेड हॉट, जो आप जो तू मैं भी कभी होती है, या कि आप अपने जो कंसर्न्स हैं वो रख देते हैं, दूसरा वो एड्रेस कर लेता है, या वो उसको कहता है जी हम देखेंगे, या वहां का जरा माहौल थोड़ा सा हमें बताइएगा? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का एक एनवायरनमेंट जो होता है, वो बाहर में तस्वीरें तो आपकी बड़ी अच्छी आ रही होती हैं, लेकिन जस्ट मैं मेरे ज़हन में सवाल आया कि इनसाइड द रूम का माहौल किस तरह का होता है व्हेन द टॉप जनरल्स लाइक आप जैसे बैठते हैं? आप मानेंगे नहीं, बहुत कॉर्डियल होता है। इट इज वेरी कॉर्डियल, वेरी प्रोफेशनल, इट इज कंस्ट्रक्टिव एंड कैंडिड। So it's a mixture of all things. First it's very cordial. These are two professionals talking. इसमें कोई तू मैं नहीं होती, कोई गाली गलौज नहीं होता, कोई रेजिंग ऑफ वॉइसेस नहीं होती, जैसे हम आम आदमी सोचते होंगे कि हम एक दूसरे को ऊंची बात करते होंगे, जोर से बात करते होंगे, ऐसा नहीं होता। These are two thorough professionals बात कर रहे हैं। DGM of the Indian Army is the second largest army है हमारी, DGM of the Pakistan Army is thorough professional. And when you talk as professionals. You give your point in a candid manner, in a cordial manner, in a constructive manner. And let me also say कि बहुत सारी चीजें हम सॉल्व करते हैं जो दुनिया को दिखती नहीं है, लोगों को दिखती नहीं है। तो this is one established mechanism which needs to be strengthened
बल्कि जब मैं डीजीएमओ था और हमारी इतनी अच्छी बात हो रही थी, तो मुझे तो ये भी बोला गया, प्रधानमंत्री ये बोला कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बोला कि आप चाइना के डीजीएमओ से क्यों नहीं बात करते आप, उनसे भी ऐसे एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश करी जाए। तो इट इज नॉट दैट कि देखिए उसके रिजल्ट्स होंगे तभी तो उन्होंने बोला ऐसा, नहीं तो हमारे यहाँ तो MEA लीड्स, डिप्लोमेटिक लीड्स एंड पॉलिटिकल लीड्स एंड बट द टीजीएमओ टॉक्स जो हैं, आई थिंक दैट हॉटलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज समथिंग व्हिच इज despite our adverse relationship, it has resolved number of issues over the years. तो वो जो है वो चलना चाहिए और हमेशा बड़ा कॉर्डियल सा हमारा सब हम एक दूसरे को विश करते हैं। वी आल्सो टॉक ऑफ पर्सनल थिंग्स एट टाइम्स। जैसे मुझे याद है कि मेरे जो काउंटर पार्ट थे आज हमेशा हमारे होते कि मेरी अपनी अम्मी जी को मेरा जरूर दुआ सलाम दीजिएगा। तो it comes to that level also. So I think we wish each other very well. When you talk to someone, then you gain confidence also. So I think ये जो एक वो इंडो पाकिस्तान रिलेशंस आर बीइंग कैरिड टू द ऑफरूम, दैट इज नॉट राइट। तो बड़ा अच्छी बात होती है हमारी। आई ऑलवेज एंजॉयड माय कन्वर्सेशन विद माय काउंटर पार्ट। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर ये बताएं कि जब आप एज ए डीजीएमओ थे तो कितनी दफा आपको हॉटलाइन पे बात करनी पड़ी पाकिस्तान के डीजीएमओ से? देखिए गिनती तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन देखिए वीकली बात तो होती है। दैट इज रेगुलर टॉक। उसके जब भी जरूरत पड़ती है उस टाइम हम बात कर लेते हैं। मतलब जब भी हमको जरूरत पड़ती है, चाहे उधर से चाहे इधर से, वी गिव अ कॉल एंड इट इज ऑलवेज ऑनर्ड। चाहे जितना भी बिजी हो, जो भी हो, वो सब कुछ बंद करके हम एक दूसरे से बात करते हैं, दूसरी बात सुनते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि हमारा रीजनिंग ये है, रैशनल ये है, and then we take it forward and we may talk again after some time on the next day. बहुत सी चीज रिजॉल्व होती हैं। अगर आप माने, आई थिंक 2011 की बात है, हमारा एक हेलीकॉप्टर गलती से द्रास सेक्टर में मटके क्रॉस चला गया था, वहां पाकिस्तानी पोस्ट पे लैंड कर गया था वो। तो विद इन आवर्स दैट हेलीकॉप्टर वाज रिटर्न्ड बिकॉज़ द डीजीएमओ। आपको याद होगा शायद, हमारा हेलीकॉप्टर था, गलती से उसने एलसी क्रॉस करके पाकिस्तान हेलीपैड पे लैंड कर गया था, पाकिस्तान की पोस्ट हेलीपैड लैंड कर गया था, एंड विद इन आवर्स द डीजीएमओ स्टार्टेड टॉकिंग एंड वाज रिटर्न्ड। सो दीस आर थिंग्स व्हिच कैन हैपन। सो हर हफ्ते एक रेगुलर जरूर बात होनी होती है और उसके बाद जब जरूरत पड़ जाए तो तब बात होती है? हाँ, रेगुलर तो 100% होती है, उसके बाद एज नीड बेस्ड भी होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए सर, अभी थोड़ी सी आपसे एक और टॉपिक पे बात करना चाह रहा था और वो है दैट इज ऑन इंडिया सॉफ्ट पावर चैलेंज इन कोविड क्राइसिस। सर जब ये कोविड, ये अभी 2-3 महीने पहले की बात है, जब ये इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो आई वाज अमंग दोज पीपल जो मैं बड़ा अप्रिशिएट किया और मैंने इसके ऊपर वीलॉग्स भी बनाए। मैंने कहा यार ये हमारे डेवलपिंग वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा डायलेमा है कि इंडिया ने ये बनाया और वी शुड अप्रिशिएट द मेडिकल कम्युनिटी एंड ऑल दिस। और इंडिया वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात शुरू हो गई, इंडिया की सॉफ्ट पावर की बात होना शुरू हो गई और इवन के इस हद तक कि चाइना के साथ जो है इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका कंपैरिजन होना शुरू हो गया कि यहाँ इंडिया पहुंच गया, यहाँ चाइना पहुंच गया और अमेरिका पीछे रह गया। बट समहाउ सर जो सिचुएशन डेवलप हुई इंडिया में, व्हिच इज अनफॉर्चुनेट एंड डेफिनेटली आई वांट मेक समवन, किसी को ये नहीं कहूंगा रिस्पॉन्सिबल, लेकिन जारी बात है कलेक्टिव फेलियर भी होता है कई चीजों का। सर हाउ डू यू सी दिस कि ये जो टेम्परेरी सिचुएशन आई है आपकी, इसमें जो ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का जो ड्रीम था टू गो ग्लोबल, उसको किसी हद तक या अपनी एक मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी जो है वो लेके चल रहे थे दुनिया के साथ, तो ये जो पेंडेमिक को जो एक आपकी मिस हैंडलिंग कहा जा रहा है, how it will be a problem और how it can bring back, और ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को कैसे चैलेंज कर पा रहा है पर्टिकुलरली विज़ावी चाइना, जब खास करके आपकी बात की जाती है? देखिए जहां तक इसमें दो अलग चीजें हैं। सॉफ्ट पावर का जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि अगर आप सोचें मैं डिफेंसिव रहा हूँ, वो नहीं हूँ। जरूरी बात है कि हमारी जो सेकंड वेव है बहुत ही सिचुएशन हमारी खराब है और अभी सुधर रही है, बीच में काफी खराब थी। वी हैव क्रॉस 4 लाख official figures of COVID positive per day, and things were bad. They are improving slowly. We have taken a beating. हमारी इमेज ने जो एक बीटिंग ली है, हमारी इमेज ने, जहां पर हम एक पूरे वैक्सीन मैत्री कर रहे थे, पूरे ग्लोब को 66.6 मिलियन डोजेस हमने सबको दिए थे,
दिए हैं अभी तक। उससे पहले अगर लास्ट ईयर जब हुआ था तो हमने यूएस को मेडिसिन दी, बिकॉज वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। 3000 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है हमारे पास, एंड वी हैव द प्रोडक्शन कैपेसिटीज, वी हैव अ इकोसिस्टम फॉर वैक्सीनेशन। सबसे वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी रही है, चाहे पोलियो की थी, चाहे चिकन पॉक्स की थी, स्मॉल पॉक्स की थी। तो हमारे पास एक्सपर्टीज है, इकोसिस्टम है, सब कुछ है। लेकिन वी वेंट रॉन्ग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, आई विल नॉट इवन ट्राई टू डिफेंड दैट। वी वेंट रॉन्ग इन द सेकंड वेव, वी टुक इट, मतलब एक कॉन्फिडेंस था, एक कॉम्प्लेसेंस था, जैसे जो मर्जी बोल लीजिए। वी डिड नॉट केटर फॉर द सेकंड वेव। लेकिन इसको इफेक्ट सॉफ्ट पावर में देखा जाए, मेरे ख्याल से उल्टा है। हमारी सॉफ्ट पावर है आज की, हर देश में हेल्प करने को तैयार है डिस्पाइट देयर ओन नीड्स। देखिए हमने जब किया था तो उनको ये लग भी सकता है कि देखो जब इंडिया ने सबको दी थी, अपने लिए रखी थी, और देखो इंडिया पे क्या आफत आ गई अभी। तो हमारे पास जो है, अगर हम अभी दे देंगे तो हमारे पास भी ये हो सकता है। उसके बावजूद चाहे वो डेवलप्ड वर्ल्ड हो, चाहे रिच वर्ल्ड हो, चाहे यूएसए, जर्मनी है, यूके है, यूरोपियन यूनियन है, चाहे हमारे नेबर्स हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, मॉरिशस है, छोटे छोटे देश भी, सब ने हमारी आके देखे मदद करी है अभी। सो दैट इज आई थिंक इंडिया सॉफ्ट पावर which world is seeing, कि सब आके हमारी अभी मदद कर रहे हैं, which is I think a positive step, because उनको ये भी पता है कि India will come out of it, and when India comes out of it, we will come back with the vengeance। और हमारी अभी देखिए 190 करोड़ जो वैक्सीन हम बना रहे हैं, हम दिसंबर तक पूरे इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। हमारे पास कैपेसिटीज है, अभी रैंप अप कर दिया हमने, पहले नहीं किया था, अभी रैंप अप कर दिया है। तो वो ऑलरेडी फर्म ऑर्डर्स हैं इसके कि 190 करोड़ वैक्सीन लग जाएंगी दिसंबर मतलब 6-7 महीने लगेंगे हमको, लेकिन लग जाएंगी। और वी विल हैव एवरीवन विद द सेकंड डोज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो 88 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है जो लगभग जो वैक्सीनेट हो सकती है। बाकी तो बच्चे हैं उनको अभी नहीं कर रहे, अब तक आई नहीं वैक्सीन। तो मेरे ख्याल से हमारी सॉफ्ट पावर जो है वो ग्रो कर गई है, और हमारी सॉफ्ट पावर का ये नतीजा है कि हमें हर कंट्री मदद करने के तैयार है। ये सॉफ्ट पावर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है हमेशा से याद रही है, मस्कुलर नहीं रही हमारी। वो कहने की बात है मस्कुलर पॉलिसी, हमने मसल्स कहाँ दिखाई है? कहीं नहीं दिखाई। और जहां पर हमने मिलिट्री इंटरवेंशन किया भी एट इन्विटेशन, चाहे वो श्रीलंका था, मॉलडीव था, मॉलडीव में भी था, श्रीलंका में भी था, वी केम आउट ऑफ इट, वी डिड नॉट स्टे देयर। लाइक बहुत सारे नेशंस हैं जो जाते हैं वापस नहीं आते हैं अपने मिलिट्री लेके, ठीक है। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अभी अफगानिस्तान में देख लीजिए कितने साल हो गए अभी। तो हम तो वहां गए और अपना काम किया और वापस आ गए। श्रीलंका में 1.5 साल के अंदर वापस आ गए थे। मॉलडीव में हम वहां पर गए थे, जैसे हमारा काम खत्म हुआ, विद इन 17 डेज वी वर बैक। तो 33rd को गए थे, 20th को वापस आ गए थे, 3 नवंबर 1988 में। तो दैट इज इंडिया सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर जो है हमारी कायम है, और ये हमको मदद कर रही है। और दुनिया ये भी देख रही है कि दोबारा से हमारे, अगर अभी कोविड कहीं गया नहीं है, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोस्ट कोविड। वी टॉक ऑफ पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट कोविड। अरे कोविड तो अभी आज है यहाँ पर, वो बहुत बुरी तरह से है। अभी तो थर्ड वेव की लोग बात कर रहे हैं। तो नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द थर्ड वेव। सेकंड वेव तो हम बैटल कर ही रहे हैं ऑलरेडी, and we have lost a lot. Yes, we went wrong, definitely. We had super spreaders, we did not realize the implications despite some warnings. But that is our country, that is how it is, that's a democracy. We had to have elections, we had super spreaders like Kumel also, so we went wrong, there's no doubt about it. But it has not impacted हमारी सॉफ्ट पर इम्पैक्ट नहीं, हमारी सॉफ्ट पर बल्कि ग्रो हुई है इसके साथ। क्योंकि बावजूद उसके भी हमें देखिए सबको करते हुए अपने लोगों ने देखे कि हमने सेल्फिशनेस, मतलब सेल्फलेस सर्विस करके लोगों को हमने वैक्सीन दी और देने को तैयार है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, इसका मैं एक आखिरी ये सवाल है आपसे, और इसका एक और एंगल में लेना चाह रहा हूँ जो मैंने देखा कि बहुत सारी दुनिया ने इसको देखा है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि इंडिया जो था वो वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन फ्रेंडशिप प्रोग्राम चला रहा था, और तकरीबन कोई 66 मिलियन डोजेस कोई 95 कंट्रीज में जो इंडियन मेड एस्ट्राजेनेका की जा चुकी थी। लेकिन अब क्या होता है कि रिवर्स सिचुएशन होती है कि इंडिया जो है वो 40 ममालिक से जो अपनी जो है मदद है वो कबूल कर रहा है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बेसिकली बाकी ममालिक तो नहीं, लेकिन इंडिया क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा है, एक यूएस लेड अलायंस है जो कि जारी बात है चाइना के अगेंस्ट कहा जाता है, तो इंडिया को अपना जो रोल है या अपनी जो पोजीशन है या अपना हार्डवर्क जो है उसको वहां पे इस तरह के प्लेटफॉर्म में जस्टिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज बाकी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो एक और पोजीशन में है। सो हाउ डू यू थिंक कि ये जो इस तरह का क्राइसिस है, क्या इंडिया को इस तरह के जो बड़े मल्टीलैटरल फोरम्स में उसके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकता है उसके लिए?
नहीं, मैं नहीं सोचता। देखिए, ये बड़ी टेम्परेरी सी चीज है। कोविड ने पूरे वर्ल्ड को सरप्राइज से ले लिया, हमको अकेले नहीं लिया। अगर आप देखें यूएस जैसे नेशन में, दे हैव हैड मोर डेथ्स देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। तो एंड यूएस हैज द बेस्ट फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज है, मेडिकल है, इकोनॉमिक माइट है, टेक्नोलॉजिकल माइट है। तो हर एक चीज होते हुए भी उनके हुआ था, और अभी हमारे साथ हो रहा है। तो उसमें आई डोंट थिंक कि एनीवन कुड हैव फोरसीन कोविड। बड़े सारे लोग हैं कि मैं कहता था, लेकिन वो है ना कि मैंने कहा था ऐसा हो गया। तो मेरे ख्याल से इट हैज गॉट नो इम्पैक्ट ऑन द जियोपॉलिटिक्स एज येट। जो क्वाड है, we'll remain a member of the quad, we'll also remain member of so many multilateral forums। ब्रिक्स है, उसके हम चेयर हैं इस साल 2021 के लिए। इप्सा है, बिम्स्टेक है, सार्क है, एससीओ है, आसियान है, G7, G20, D10, डेमोक्रेसी 10 जो है। तो बहुत सारे मल्टीलेटरल फोरम्स के हम हिस्सा हैं, एंड नॉट ओनली हिस्सा है, वी आर अ डोमिनेंट लीडर इन दैट, डोमिनेंट कंट्रीब्यूटर हैं उसमें। तो वो कहीं नहीं जा रहा। ये जो अभी है, ये देखिए अभी another 3-4 months this will be behind us, hopefully everything will be behind us, and we have ramped up our health sector, we have ramped up bed capacities, our लेकिन सर ICU आप सॉरी hospitals। सर, सॉरी आपकी बात काटूंगा, सॉरी सर, लेकिन सर जारी बात है अमेरिका का और इंडिया का कोई मुकाबला तो नहीं है। अमेरिका की एक पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, और अमेरिका जो करे, इंग्लैंड करे, यूरोप में जो है वो तो एक डेवलप वर्ल्ड है। तो उनको तो जो है उनकी एक और पोजीशन है, लेकिन इंडिया की पोजीशन जो है वो डेफिनेटली उस तरह की तो नहीं है। ठीक है, पेंडेमिक आ गई, प्रॉब्लम हो गया, मिसमैनेजमेंट हो गई, चल गई, लेकिन इंडिया को इस तरह समझा जा रहा था कि ये एक नई एंट्री है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में, तो शायद इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है, या एक जो इंडिया अपना एक बात की जाती है कि अक्सर ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है और टू मच सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन भी होती है। तो उसमें जो है आप समझते हैं कि ये अमेरिका से मुकाबला करना इंडिया की इस पेंडेमिक का, इट विल बी डिफरेंट, बिकॉज इंडिया को समझा जा रहा था कि इंडिया इज वेरी मच डेवलप्ड नाउ, लेकिन वो पता चला कि नहीं, ये अंदर से तो चीजें खोखली हैं। मतलब थोड़ा डिफरेंस तो है ना सर? देखिए, डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। इंडिया इज नॉट कम्पीटिंग विद यूएस, रादर हमारे तो कोऑपरेशन चल रहा है, हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट हैं। लेकिन इस सब में मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया बात तो ये, चाइना ने बड़े अच्छे तरह से अपने आप को हैंडल कर रखा है। वो सब कुछ करने के बावजूद वो बिल्कुल स्पॉट फ्री निकल गया है। आज तक कोई चाइना का नाम नहीं लेता। इंडियन वेरिएंट बोलते हैं, यूके वेरिएंट बोलते हैं, साउथ अफ्रीका वेरिएंट बोलते हैं। कोई कहना ही नहीं। ट्रम्प ने बोला था, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक बार, कि चाइना वायरस, बाकी तो कोई चाइना वायरस बोलता ही नहीं है। So today we're living in a different world altogether. Today the pandemic is something which happens, once in a century, and I think we will, you wait for another 2 months, we'll get over it, and we are back. But the geopolitical space is not dictated by the pandemic alone. There's a geoeconomic space. There are other spaces out there. तो हमारी जो space है वो रहेगी। क्वाड में हमारी space रहेगी। इंडियन ओशन रीजन, हमारे पेनिसुलर कंट्री है, तो we dominate the Indian Ocean in a way which gives us a locational advantage. So that the quad is not going to go away. The quad is only going to get strengthened. And जो हमारे जो focus जो है, जो resources divert हुए हैं, वो उसको रिकूप कर लेंगे। वो बड़ा रेजिलिएंट नेशन है हमारा। हमारे लोग, जैसे पाकिस्तान में हमारे लोग भी बहुत रेजिलिएंट है। वो ना, हमारा प्रॉब्लम भी हमारी यही है, सब बिना मास्क के चलेंगे, ट्रैफिक जाम होगा। वो ना टिपिकल पंजाबी बड़े सानों की, तो वो सानों की हमें थोड़ी होता है यार, ये सबको होता है, हमें थोड़ी होता है। तो दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग केम अप, इट्स अ फैक्ट, हमारे लोग ऐसे हैं। तो हर एक जगह हमारे तो आज से 2 महीने पहले तो मार्केट्स वर फुल, टोटली मॉल्स वर फुल, मूवी हॉल भी चल रहे थे, रेस्टोरेंट्स फुल थे। मतलब मानेंगे नहीं, ट्रैफिक जाम होता था, यहाँ से कहीं चले जाओ। तो वी आर बैक टू नॉर्मल। अभी तो हम बिल्कुल हमारे तो कॉलोनी जो है, सोसाइटी है, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कोई रहता ही नहीं है यहाँ पर। तो these are phases, but it does not impact our comprehensive national power. It has taken away our resources, it will take our focus, it will take our energies, but after 2 months, when we talk, it will be back to normal। मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब फिर से वही चलेगा। हमारे लोग, सानू की हमारे मेंटेलिटी है कि मैं तो मास्क लगाऊंगा नहीं, मैं तो हीरो हूँ जी। बिल्कुल सर, ये है, यहाँ पे भी ऐसे ही है लोग। मैं भी गांव का रहने वाला हूँ और हमारे गांव में भी कोई नहीं मानता कोरोना शोरोना, कहते हैं ये बस। और अभी तो वो नई लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, अभी तो नई बात चलनी शुरू होगी है। पाकिस्तान के लोग अपने बाजू पे ना वो मकनातीस लगा के तो कहते हैं देखो ये मकनातीस यहाँ चिमड़ गया, तो अब देखो ये जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की चिप हमारे अंदर डाल दी तो इस तरह की चीजें सर। देखो सर, जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।
Hamisha, it's always encouraging and enlightening to talk with you, sir. So thank you very much for your time, sir. Thank you very much. Thank you so very much. All the best. Take care and stay safe. Thank you, sir.